घटना 5 अक्टूबर की है, जब रांची के कांके डैम में अविनाश कुमार सिंह उर्फ रानू नाम के एक 35 वर्षीय युवक की बॉडी मिली थी। डैम के पास से ही इसकी स्कूटी भी मिली थी। पोस्टमार्टम करने पर पुलिस के सामने कोई भी ऐसे साक्ष्य सामने नहीं आ रहे थे जिससे कि ये एक हत्या का केस लगे, मगर अविनाश के पिता और भाई के लगातार दबाव पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अविनाश 3 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे से लापता था। वो रांची के ही 15 ओपी क्षेत्र में पिस्का मोड़ बैंक कॉलोनी का रहने वाला था और रातू रोड के एक दुर्गा मंदिर के पास एक संस्थान में काम करता था। उस शाम किसी का फोन आने पर वो अचानक वहीं से कांके डैम के लिए निकल गया और फिर लौटकर कभी भी नहीं आया, जिसके चलते उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कर दी थी। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में यह केस अननेचुरल डेथ के तौर पर रजिस्टर किया था, मगर फिर भी जांच की जा रही थी। घटनास्थल पर खाने पीने का सामान भी मिला था। इसी दौरान जब पुलिस ने अविनाश के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की तो चुन्नू महली नाम के एक आदमी का नाम सामने आया। चुन्नू का नाम सामने आने पर गोंदा पुलिस उसको रांची लेकर आई और पूछताछ की। पूछताछ में चुन्नू ने बताया कि अविनाश का उसकी पत्नी के साथ अफेयर था और उसको उसके अलावा 2 और लोगों ने मिलकर कांके डैम में धक्का मारा था। इस पूरी वारदात के दौरान विनीता लकड़ा नाम की महिला ने इन लोगों का साथ दिया था, मगर बाद में जब वो इन लोगों को ब्लैकमेल करने लगी तो इन लोगों ने उसको भी दामोदर नदी के किनारे दफन कर दिया। यह भी पता चला था कि महिला विनीता लकड़ा अविनाश की गर्लफ्रेंड थी। अविनाश को मारने की वारदात में चुन्नू के अलावा 2 लोग और थे और उनका नाम था बिसरा उरांव और दीपक, जो कि रांची के ही थे। बिसरा ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किरण लोहरा अविनाश के घर में नौकरानी का काम करती थी और अविनाश उस पर भी डोर डालता था। किरण ने इसकी शिकायत अविनाश की मां से भी की थी और बाद में उसने उसके घर में काम करना छोड़ दिया था। किरण के काम छोड़ने के बाद भी अविनाश उससे मिलता रहता था, जो कि बिसरा को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था और उसी समय उसने अविनाश को खत्म करने का प्लान बना लिया था। उसने कई बार किरण को उसके साथ देखा भी था। एक तरफ जहां किरण बिसरा की पत्नी थी, दूसरी तरफ विनीता उसकी प्रेमिका थी, जो दिल्ली के घरों में कामकाज करती थी। उसने विनीता को दिल्ली से रांची ये कहकर बुलवा लिया था कि वो उसको यहाँ पर एक अच्छी नौकरी दिलवा देगा। विनीता के दिल्ली से आ जाने पर उसकी मुलाकात किरण से हो गई और दोनों में अच्छी बनने लगी। किरण के ही माध्यम से विनीता अविनाश से मिली और अविनाश से प्रेम करने लगी। बिसरा पहले से ही अविनाश को खत्म करना चाहता था, मगर जब उसने देखा कि विनीता भी अविनाश को चाहने लगी है, उसने इन दोनों को खत्म करने का प्लान बना डाला। 4 अक्टूबर को बिसरा ने पतरातू घूमने का प्लान बनाया। वो अपनी पत्नी किरण को अपने स्कूटर पर लेकर गया, जबकि अविनाश अपनी स्कूटी से विनीता को लेकर आया। 4 अक्टूबर को 3 बजे ये लोग कांके डैम लौटे और पैकेट में लाया खाना खाया। खाना खाने के बाद जब अविनाश डैम में हाथ धोने के लिए आगे बढ़ा तो बिसरा ने उसको पानी में धक्का दे दिया। इन लोगों को पहले से ही पता था कि अविनाश को तैरना नहीं आता है, इसलिए अविनाश डैम के पानी से खुद को बचा नहीं पाया और डूबकर मर गया। अविनाश को मारने के बाद विनीता इन लोगों को ब्लैकमेल करने लगी। वो इन लोगों से 50,000 रुपए के एवज में अविनाश की हत्या का राज गुप्त रखने को बोलने लगी और तब बिसरा ने इसको भी खत्म करने का प्लान बनाया। मछली व्यवसायी बिसरा उरांव एक शातिर अपराधी है। औरतों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाना, डरा धमकाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाना और मांगे पूरी हो जाने पर उनको रास्ते से हटा देना इसका काम है। वो इतना शातिर है कि वारदात के बाद सफाई से सारे सबूत भी मिटा देता है। विनीता को खत्म करने की साजिश भी उसने बहुत खूब तरीके से रची थी। उसने किरण को यह बोला कि वो विनीता को मारने में उसका साथ दे और विनीता को यह बोला कि वो किरण को मारने में उसका साथ दे। किरण बिना शादी के ही उसके साथ रहती थी। बिसरा को लेकर एक बार किरण और विनीता का झगड़ा भी हुआ था। झगड़े के बारे में बिसरा को पता चलने के बाद उसने ये सोचा कि अगर विनीता को वो मार देता है तो अविनाश का राज भी उसी के साथ दफन हो जाएगा। इसी योजना के तहत वो विनीता और किरण को साथ लेकर अपने दोस्त के साथ भरकुंडा पहुंचा। वहां विनीता को बहला फुसलाकर पहले तो शारीरिक संबंध बनाए, फिर चुन्नू और दीपक ने भी उसके साथ रेप किया। ये सब करने के बाद इन लोगों ने विनीता को रस्सी से गला दबाकर मार दिया और शव को वहीं गाड़ दिया। पुलिस के लिए विनीता के बारे में पता लगना एक सरप्राइज की तरह था, क्योंकि विनीता की गुमशुदगी को लेकर इलाके के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं थी। पूरे केस को सॉल्व करने में पुलिस को 2.5 महीने का समय लगा और 22 दिसंबर को रांची और भुरकुंडा पुलिस ने
उस जगह को खोदा जहां पर विनीता को मारकर दफनाया गया था और विनीता का कंकाल बरामद किया।